Welcome guys to another lecture of probability. As we have studied in the last class many formulas based on union and intersection. Let's quickly recap those formulas. सबसे पहला formula पढ़ा था probability of A union B. The formula was probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. पढ़ा था. Next, probability of A इंटरसेक्शन बी और ये दोनों के कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट. अगर आप लोगों को याद होगा तो इसे नाम मिला था डी मॉर्गन्स लॉ. क्या बोलते हैं इसको? डी मॉर्गन्स लॉ. We have also studied probability of A plus probability of A complement is 1. We have also studied exactly 1 का. A happens, B does not happen. तो याद है A में से उसके intersection को निकाल दीजिए. And probability of A complement intersection B is probability of B में से उसके intersection को निकाल दीजिए. अगर आपको याद होगा तो. Yes guys, I hope you remember all this. Alright, we were solving exercise 9.2 के sums. So let's proceed with the same exercise. देखते हैं क्या बोला. First 6-face die which is numbered 1 to 6 is thrown. Then a 5-face die is thrown नंबर्ड फ्रॉम 1 to 5. अब 6 फेस और 5 फेस यानी सैंपल स्पेस क्या होगा बच्चों? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. पहले में 6 तक जाएगा और दूसरा 5 तक जाएगा. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5. Then 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5. Next 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5. Next 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5. That's it. So sample space will be 30. क्योंकि आपको पता है फर्स्ट डाई में 1 से 6 गया था और सेकेंड डाई में 1 से 5 गया था. बच्चों क्लियर है? That's it. अब आगे देखते क्या बोला. What is the probability that the sum on the uppermost faces of the die is divisible by 2 or 3? यानी A sum is divisible by 2. तो कौन कौन हो सकता है 2 से? मिनिमम 2 होगा, 4 हो सकता है, 6, 8, 10, क्योंकि मैक्सिमम 11 है एडिशन. सो अब सारे के सारे 2 वाले बंदे को लिख लेते हैं. 2 वाले बंदे कौन कौन होंगे? 1, 1. अब 4 वाला बंदा होगा. सो 3, 1, 2, 2 एंड 1, 3. ये क्रॉस में देख लीजिए क्योंकि आपको पता है इसका एडिशन ये 2 देगा. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये मैक्सिमम लेवल. तो अब बताइए 4 का तो हो गया. अब 6 का. 6 के लिए कौन आएगा? 5, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 5. 8 के लिए 6, 2, 5, 3, 4, 4 एंड 3, 5. उसके आगे नहीं आएगा. देन 10 के लिए 6, 4,
5 5, that's it. So what is n of a? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, total 15 है. So probability of a will be 15/30. बच्चों और का जिक्र हुआ, और का मतलब और से पहले वाला a, अब और के बाद वाला सम डिविजिबल बाय 3, यानी सम डिविजिबल बाय 3 यानी 3 आ सकता है, 6 के आंकड़े आ सकते हैं, 9 आ सकता है और 12 तो है ही नहीं. तो अब मुझे एक बात बताइए, b के अंदर कौन कौन आएगा? 3 वाले यानी 2 1 and 1 2, परफेक्ट. 6 वाले कौन कौन? 5 1 4 2 3 3 2 4 and 1 5, and 9 वाले 6 3 5 4 4 5. That's it. So what is n of b? 1 2 3 4 5 6 7 10. So what is probability of b? 10/30. अब दोनों का इंटरसेक्शन आएगा. दोनों का क्या आएगा? इंटरसेक्शन. तो ये तो मैं निकाल देता हूँ. तो फॉर्मूले से थे. अब दोनों का इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b. आपको देख के समझ में आएगा 6 और 6 वाले बंदे इसके इंटरसेक्शन होंगे, यानी 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5. So what is n of a intersection b? The answer is 5. Probability of a intersection b 5/30. बच्चों यहाँ तक सबको समझ में आ गया. And last but not the least, we have probability of a union b, जो दोनों का है. Probability of a plus probability of b, probability of. So what is probability of a? -25 minus 2/, and the sum is over. Please have a look at the sum, please. Alright guys, let's move on to the next sum. This was first sum. वैसे ही हम लोग सम नंबर 2 डाइस फेंकेंगे, उसके ऊपर कर लेते हैं. तो आएगा 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6. So what is n of s? 36. And we are solving sum number 6. बच्चों हम लोग ने क्या बोला है, सुनो. 2 fair dice are thrown. Find the probability that the number on the upper face of the first die is 3, or the sum of the upper face is 6. यानी इसका मतलब a number on upper face is 3. इसका मतलब क्या क्या आएगा इसमें? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6. I hope this is clear. So what will be n of a? 6. Probability of a is 6/36. मैं कहीं भी इसको कैंसिल नहीं करता. And the sum on the upper face is 6. बच्चों sum is 6, यानी sum
is 6. So B, sum is 6 का कैटेगरी कौन सा होगा? 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5 separated by a comma. So what is n of B? 5. Probability of B will be 5 by 36. अब दोनों का इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन B क्या हो रहा है? 3 3. So what is n of A intersection B? 1. Probability of A intersection B? 1 upon 36. So now probability of A union B, probability of A plus probability of B, probability of A intersection B, 6 by 36, 5 by 36 minus 1 by 36. So the answer is 10 by 36, 5 by 12. No, 5 by 18 is your answer. Please go through the sum, guys. मैंने उसी सम को आगे बढ़ा दिया. 7th 8th हो चुका था अपना. Please go through the sums. All right. Let's move on to the next sum. Sum number 4th. A bag contains 75 tickets numbered from 1 to 75. Sum number 4. One ticket is drawn at random, yani tickets numbered from 1 to 75. So what is n of s? 75c1. Now, first scenario. Number on the ticket is a perfect square or divisible by 4. Yani A is perfect square and B is divisible by 4. करें शुरुआत. A के सैंपल स्पेस लिख देते. perfect square 1 4 9 16 25 36 49 64. That's it. So what is n of A? 8. So what is probability of A? 8 by 75. Divisible by 4. 4 8 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72. So 1 till 10 11 12 13 14 15 16 17 18. So what is n of B? 18. Probability of B is 18 by 75. अब दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं बच्चों. इसके बाद वाला सम तुम्हारा DIY है. 4 होगा 16 होगा 36 होगा और 64 होगा. 4 16 36 64. So n of A intersection B will be 4. Probability of A intersection B will be 4 upon. Yes. So now probability of A union B is probability of A plus probability of B, probability of A intersection B. 8 by 75 बच्चों यहाँ 75 है plus 18 by 75 minus 4 by 75 for 22 by 75 is your answer. I hope this is clear, guys. All right. The number on the ticket is a prime number or greater than. This is your DIY. So B part, A prime number, B greater than 40
फिर दोनों का इंटरसेक्शन आएगा और लास्ट में सम सॉल्व हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, आप लोग कर लोगे। सो दिस इज योर DIY। करोगे ना बच्चों या नहीं करोगे? दिस इज योर डू इट योरसेल्फ। So please do the sum and give me the answer. Answer to your question will be 47/75. अब कुछ गवार 7 कैंसिल कर देते हैं, 4/5 लिखते हैं, तो प्लीज वो गवार की कैटेगरी में मत आ जाना। प्लीज डू द सम DIY. Alright, bachcho. Let's move on to the next sum, 10th sum of this exercise. Perfect. Let's see. From a group of 4 men and 4 women and 3 children. Okay. 4 men, 4 women and 3 children. 4 person are selected. यानी total 11 हो गए ना. So what is this? 11 C4, 4 selected out of 11. अब ये लोगों ने क्या मांगा? No child is selected. Exactly 2 men are selected. तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, A, no child is selected. Okay. तो चाइल्ड को निकाल दो ना. सो व्हाट इज n ऑफ a? 4, सॉरी टोटल 8 है ना, 8C4 यानी 4 मेन प्लस 4 वुमेन, इसमें से 4 आउट ऑफ 8. सो व्हाट विल बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ a? n of a अपॉन n of s. 8C4, 11C4. So 8, 7, 6, 5, 11, 10, 9, 8. 8 गया, 5 2 सा, 3 सा, 3 सा. So the answer is 7/33. 7/33. Next, exactly 2 men यानी so exactly 2 men. इसका मतलब बहुत सिंपल है, 2 men out of 4 and 2 others out of 7. ये 7 इसमें जो 4 वुमेन आ जाती है and 3 children आ जाते हैं. Yes बच्चों. So what is n of b? 4C2 into 2C 7C2. 7 में से 2, 4 में से 2. So what will be probability of B? 4C2 7C2 upon n of s. So now this will be what? 4 into 3, 2 into 1, 7 into 6, 2 into 1, 11, 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1. 4 सा गया, 4 2 सा 8 and this is 3. So what I am left with? 7, 6, 3, 11, 10, 3. 3 3 free. 3 2s, sorry 2 3s are 2 5s. The answer is 21/55. The answer is 21/55. And the answer in the textbook
टेक्स्ट बुक के पीछे देखने की आदत है आप लोगों की, उधर गलत है, ये सही है। अरे आप ही सोचो ना, इसमें क्या था, नो चाइल्ड इज सिलेक्टेड, यानी इनमें से 4 तो सिलेक्ट करना ही है, यानी मेजर मेरा पर्पस क्या है, 4 सिलेक्ट करने का। तो मैंने 4 को सिलेक्ट किया, कितने में से, 11 में से। अब मेरे पास 8 लोग हैं, 4 मैन और 4 वुमेन, उसमें से मुझे 4 सिलेक्ट करना है, बच्चों को छोड़ दो। इसमें क्या हो रहा है, एग्जैक्टली 2 मैन चाहिए, तो 2 मैन आउट ऑफ 4 मैन, बट बाकी के 2 इन टीम में से आ सकते हैं। और जो दूसरी टीम है वो किसकी है, वुमेन और चिल्ड्रन की। वुमेन और चिल्ड्रन मिला के कितने होते हैं टोटल अपने पास, टोटल 7 तो हो गया ना। देख लो, मेरे को नहीं लगता इतना डिफिकल्ट सम था, बेसिक सा सम था, नहीं आता तो मुझे चुल्लू पर पानी में डुबा दो, और क्या। चलो देखते हैं आगे। कुछ डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, खाली दिमाग में डिफिकल्टी है तुम्हारे, एवरीथिंग इज सिंपल। नेक्स्ट सम, सम नंबर 11, ये तो और भी सरल सा सम है। देखते क्या है सम नंबर 11 में। अ नंबर इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 to 50. A number is drawn, so n of s will be 50. अब उन लोगों ने क्या बोले, नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3 और 5। अब बहुत बड़ा हो गया ये तो, 3 का हो गया। इतना मत सोचो, ये जब भी और आता है ना सबको एक एक बार लिख दो, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, बोलो 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30, it is 10 है बच्चा यहाँ, 32, 34, 36, 38, यूनियन का मतलब सब कुछ एक बार ना, 40, 42, 44, 46, 48, 50। 10 वाले तो सब इसमें आएंगे। कौन कौन से 10 वाले, तो 25 नंबर तो फिक्स हो गया। अब 3 के टेबल बोलो जिसमें ये नहीं आएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 नहीं आएगा, 3 3 जा 9 आएगा, 12 नहीं आएगा, 15 आएगा, 18 नहीं आएगा, 21 आएगा, 24 नहीं आएगा, 27 आएगा, 30 नहीं आएगा, 33 आएगा, 33 आएगा, 36 नहीं आएगा, 39 आएगा, 42 नहीं आएगा, 45 आएगा और 48 नहीं आएगा। बस हो गया। अब गिन लो, यहाँ तक 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। So what is n of s? Sorry, what is n of a? 33. So what is probability of a? n of a upon n of s. बहुत सारे जब यूनियन आते हैं ना तो इतना याद रखना है, और का मतलब क्या, सब कुछ एक बार लिख दिया, खत्म काम। That's it, the sum is over. Right answer. सब कुछ एक बार, नहीं तो क्या a b c फिर a और b का इंटरसेक्शन, वो 3 वाला फॉर्मूला नहीं करना है, सब कुछ एक बार लिख दिया and we are done. All right, moving on to the next. Ninth sum, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा सम। A bag contains 5 red plus 4 blue and m green balls. So can I say total हो गया 9 plus m. 2 balls are selected at random, यानी so now what will be n of s? 9 plus m c2. वे लोगों ने बोला ग्रीन बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इज, सो सिलेक्शन ऑफ ग्रीन बॉल, यानी व्हाट विल बी n ऑफ a? ग्रीन m है, m में से 2 बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a विल बी n ऑफ a अपॉन
एन ऑफ एस, ये प्रोबेबिलिटी दी है 1/7, क्या दी है 1/7, सो मेरा आंसर होगा MC2 9 + MC2 क्रॉस मल्टीप्लाई 9 + MC2 7 MC2 करें सॉल्व। एक ट्रिक बताता हूँ, 9 + M से शुरू करने का और नीचे 2 लिख देने का, ये 1 तो ये आएगा 8 प्लस एक कम करो तो इसका एक कम यानी 9 का 8 हो जाएगा। चलो अब उसका बताओ, 7 तो रहेगा ही, ऊपर M नीचे 2, अब ये मल्टीप्लाई बाय 1 है तो कम करो इसको, क्या आएगा M-1, एक स्टेप पीछे जाना है बच्चों, हमेशा आएगा ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, उसको 1 तक लेकर जाओ तो जितने बंदे इधर है उतने ही बंदे इधर आएंगे, यानी एक कम कम होता जाएगा। M और 2 लिख दिया, ये 1 तक गया तो एक कम हुआ, अब ये कैंसिल हो गया, हुआ ना। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सबको आता है, कितना होगा 72 + 17m + m², 7m² - 7m, so my answer will be 6m² - 24m - 72, 6 आ जाएगा m² - 4m - 1 2, तो 6 और 2 तो m - 6 m + 2, so m is 6 और m is -2, which is not possible क्योंकि balls cannot be negative, no? So therefore how many green balls? 6 green balls. I hope you understood. That's it. Simple. फिर से देखो, ये ऊपर ये नीचे, इसको 1 तक खींचा तो ये कम हुआ, अगर 3 बंदे होते तो 3 बंदे होते थे, कम हुआ तो 9 का नंबर कम होता है तो 9 कम होके 8 आ गया, M कुछ नहीं तो नंबर 0, तो 0 के बाद -1 पीछे आना है हम लोगों को, ये एक ट्रिक है याद रखना। देखो अगर मैं तो MC3 तो ऊपर M नीचे 3 लिखी, × 2 × 1 और यहाँ कम करो, M-1 M-2, दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू विल रिमेंबर दिस, बहुत बार काम आएगा ये। Alright बच्चों, we have successfully completed our probability का 9.2 exercise which was based on union, intersection, exactly one event happens, both are not happening, यानी जैसे कि डी मॉर्गन्स लॉ वाले सम्स, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ी सेकेंड एक्सरसाइज में। नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन प्रोबेबिलिटी इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी इफ दिस हैपेंस देन यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, और बहुत इंपॉर्टेंट है इफ एंड देन, ऑब्वियसली वो कंडीशन तो होना चाहिए, इसीलिए उसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही बस। आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी सम of exercise 9.2 as well as 9.1 is clear. Make sure that whatever you all have doubts, please do ask in doubt lectures. Bye guys, take care, see you soon.